तो आइए अब हम बात करते हैं लिम्ब कंपार्टमेंट सिंड्रोम की, जिसको हम नॉर्मली कंपार्टमेंट सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, तो ये लिम्ब कंपार्टमेंट सिंड्रोम हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम भी होता है। ठीक है, वहां पे एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या होता है कि ब्लैडर का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो हम उसको एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम बोलते हैं। और यहाँ पे जो हम मोस्टली कंपार्टमेंट सिंड्रोम इस्तेमाल करते हैं ये लिम्ब के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो लिम्ब में यहाँ पे देखिए हमको इस तरह से स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो क्यों देखने को मिलेगी, देखिए हम बात करते हैं। तो देखिए बताया गया कि इंक्रीज प्रेशर विद इन फेशियल कंपार्टमेंट ऑफ लिम्ब। ठीक है, तो लिम्ब का जो फेशियल कंपार्टमेंट है यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और कितना प्रेशर इंक्रीज होता है, तो देखिए मोर देन 30 mmHg हो जाता है। नॉर्मली ये 10 mmHg होता है, लेकिन ये 30 mmHg से ज्यादा यहाँ का प्रेशर हो जाएगा। और इसको हम चेक करते हैं मोनोमेट्री से। ठीक है, तो मोनोमेट्री से चेक करेंगे तो 13 mmHg से ज्यादा हमको प्रेशर देखने को मिलेगा। तो जब ये प्रेशर ज्यादा हो जाएगा फेशियल कंपार्टमेंट में, इस वजह से क्या होगा कि वेनस फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन एंड आर्टेरियोलर कोलैप्स, तो हमको वेनस फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा इसी प्रेशर ज्यादा होने की वजह से, और इसी वजह से हमको आर्टेरियोलर कोलैप्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आर्टेरियोलर कोलैप्स देखने को मिलेगा। और इस वजह से क्या होगा, देखिए एनोक्सिया देखने को मिलेगा, नेक्रोसिस देखने को मिलेगा और रैप्टोमायोलिसिस देखने को मिलेगा। तो ये सारा प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ये पूरी पैथोफिजियोलॉजी यहाँ बता दिए गए कैसे कैसे क्या देखने को मिलता है। अब देखिए जब नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, रैप्टोमायोलिसिस देखने को मिलेगा, तो बहुत सारे डिब्रीमेंट जो होंगे ये हमारे सर्कुलेशन में इंक्रीज हो जाएंगे। और जब ये इंक्रीज होंगे तो ये जाके किडनी पे इंजरी कॉज करेंगे। इस वजह से हमको एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरी पैथोफिजियो की बात कर ली गई। अब देखिए यहाँ पे इसके कॉजेस की बात की जा रही है कि इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए बताया गया कि कॉजेस में सबसे पहले क्या है कि सिग्निफिकेंट लॉन्ग बोन फ्रैक्चर। तो सिग्निफिकेंट लॉन्ग बोन फ्रैक्चर की वजह से हमको देखने को मिल सकता है, और ये मोस्टली हमको टीबिया की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमको लोअर लिम्ब में यहाँ पे देखने को मिलता है, तो टीबिया के फ्रैक्चर की कंडीशन में हमको कंपार्टमेंट सिंड्रोम देखने को मिलता है। इसी तरीके से हमको रीपरफ्यूजन इंजरी में भी कंपार्टमेंट सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, और एनिमल के वेनम्स में भी हमको देखने को मिल सकता है, जैसे स्नेक बाइट वगैरह है। तो इस कंडीशन पे हमको कंपार्टमेंट सिंड्रोम देखने को मिलेगा। और वही पूरी पैथोफिजियो होगी कि यहाँ पे पहले प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा फेशियल कंपार्टमेंट ऑफ द लिम्ब में, इस वजह से यहाँ पे क्या है कि वेनस फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन और आर्टेरियोलर कोलैप्स देखने को मिलेगा। इस वजह से हमको रैप्टोमायोलिसिस वगैरह देखने को मिलेगी और एटीएन देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे प्रेजेंटेशन की बात की गई, तो प्रेजेंटेशन में क्या क्या देखने को मिलेगा, बताया गया कि सीवियर पेन एंड टेंस स्वॉलन कंपार्टमेंट्स विद पैसिव स्ट्रेच ऑफ मसल इन द अफेक्टेड कंपार्टमेंट। तो अफेक्टेड कंपार्टमेंट में जब हम पैसिव स्ट्रेच ऑफ मसल करेंगे तो यहाँ पे हमको सिग्निफिकेंट सीवियर पेन देखने को मिलेगा, ये टेंस होगा, और यहाँ पे हमको स्वॉलन कंपार्टमेंट देखने को मिलेगे। ठीक है, तो ये पैसिव स्ट्रेच पे हमको ये देखने को मिलता है लिम्ब कंपार्टमेंट सिंड्रोम में। और उसका फिर यहाँ पे लैब वैल्यू की बात की कि लैब वैल्यू में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए इंक्रीज सीरम क्रेटिनिन काइनेज। तो सीरम क्रेटिनिन काइनेज हमको इंक्रीज देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे रैप्टोमायोलाइसिस हो रही है। और इसके अलावा देखिए मोटर डिफिसिट्स आर लेट साइन ऑफ इरिवर्सिबल मसल एंड नर्व डैमेज। ठीक है, यहाँ पे हमको मोटर डिफिसिट भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये मोटर डिफिसिट जो होते हैं ये लेट साइन होता है, और लेट साइन किसका होगा, इरिवर्सिबल मसल एंड नर्व डैमेज। जब इरिवर्सिबली मसल या नर्व डैमेज आएंगे तो हमको मोटर डिफिसिट देखने को मिलेगा, तो पता चला ये लेट साइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लैब वैल्यू की भी बात कर लिए और मोटर साइन की भी बात कर लिए। और यहाँ पे देखिए 5 P's बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए हमको पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पेन इसका जो है ये पेन हमको पैसिव स्ट्रेच पे देखने को मिलता है। देखिए हम यहाँ पे पता क्या है कि पेन ऑन पैसिव स्ट्रेच, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है कंपार्टमेंट सिंड्रोम का। ठीक है, लिम्ब कंपार्टमेंट सिंड्रोम का। इसके अलावा हमको पैलर देखने को मिलेगा, पैरेस्थीसिया देखने को मिलेगा, और हमको पल्सलेसनेस और पैरालिसिस ये हमको लेट देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए पल्सलेसनेस ये हमको वेरी लेट साइन, इसी तरीके से पैरालिसिस ये भी लेट साइन देखने को मिलेगा। हम बताए ना, क्योंकि यहाँ पे इरिवर्सिबल मसल डैमेज और इरिवर्सिबल नर्व डैमेज होने में टाइम लगता है, इस वजह से लेट साइन ही होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ये हमारा पेन ऑन पैसिव स्ट्रेच देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन होता है। तो ये हमारा लिम्ब कंपार्टमेंट सिंड्रोम का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। और देखिए पूरा लिम्ब कंपार्टमेंट हम पूरा पैथोफिजियो बता दिए। उसके बाद फिर हम यहाँ पे बताया कि ये कॉजेज क्या हो सकते हैं, इसके कॉजेज बता दिए कि लॉन्ग बोन फ्रैक्चर, रिपरफ्यूजन इंजरी, एनिमल वेनम्स ये सब होते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन की बात करें कि ये सीवियर पेन जो होता है ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन होता है, और ये सीवियर पेन हमको पैसिव स्टेज पे देखने को मिलता है। इसके अलावा हमको पल्सनेसलेस और पैरालिसिस वगैरह भी देखने को मिलती है। और नॉर्मल प्रेशर हमारा 10 mmHg का होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा 30 mmHg से ज्यादा प्रेशर हमको मोनोमेट्री में देखने को मिलता है। और यहाँ पे हम ट्रीटमेंट भी दिखाते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम फेशियोटॉमी करते हैं। ठीक है, देखिए फेशियोटॉमी हमारा ये ट्रीटमेंट होता है। और यहाँ पे करते कैसे कि डीप फेशिया को हम काट देते हैं, तो ये डीप फेशिया काट देते हैं, वजह से मसल यहाँ से रिलीज हो जाती है और प्रेशर कम हो जाता है। तो यहाँ पे लिख दिए कि डीप फेशिया इज कट एंड मसल रिलीज। ठीक है, तो डीप फेशिया कट करके हम फेशियोटॉमी करते हैं और यही इसका ट्रीटमेंट होता है। तो इस तरीके से हमारा ये लिम्ब कंपार्टमेंट सिंड्रोम का भी टॉपिक कंप्लीट हो गया।